यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। बेटा, ये समय है आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं का। अच्छे से अपनी परीक्षा दीजिए। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे लेसन 8, जिसका नाम है महेश्वर। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का ये लेसन 8 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर। होली का मतलब होता है प्यारे बच्चों पवित्र। होली रिवर मतलब पवित्र नदी। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। तो आपको यह बताना है ये जो महेश्वर है वो कौन सी पवित्र नदी के बैंक पर। बैंक मतलब किनारा। बेटा, एक बैंक वो होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, उसकी भी स्पेलिंग यही होती है। और BANK एक मतलब है इसका किनारा। तो बेटा, इसका सही जवाब है नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नर्मदा नदी के घाट पर महेश्वर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट इन। महेश्वर का जो फोर्ट है, फोर्ट मतलब किला, महेश्वर का किला कब बनवाया गया, कब बना? तो बेटा, इसका सही जवाब है 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब बेटा अभी आपका जो सन चल रहा है वो सन चल रहा है 2025, मतलब ये 20वीं शताब्दी है। इससे पहले 1998 1999 था, वो 19वीं शताब्दी थी। और उससे पहले था 1857 क्रांति हुई थी, तो ये 18वीं शताब्दी थी। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। होलकर डायनेस्टी का मतलब होता है बेटा वंश। तो होलकर वंश की क्वीन कौन थी? तो इसका सही जवाब है रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर बी, रानी अहिल्याबाई होलकर वंश की रानी थी। बाकी जो ऑप्शन है रानी ऑफ झांसी, तो ये लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी। गायत्री देवी शायद बड़ौदा की रानी रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव विशेषण है, तो जो चीज़ें विशेषता बताती हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। तो इसमें प्रिटी मतलब खूबसूरत, ये एडजेक्टिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। ये तस्वीर रही, ये तस्वीर किस चीज़ की है प्यारे बच्चों? ये तस्वीर है अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला का उच्चारण बेटा अ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अ एक स्वर होता है। क्या होता है? एक स्वर होता है, वॉवेल। हिंदी का स्वर है अ। तो जिन शब्दों की शुरुआत हिंदी के स्वर से होगी उनके साथ में AN आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आएगा इसके ऊपर प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए जरा। महेश्वर फोर्ट इज अ मजेस्टिक। मजेस्टिक मतलब शानदार, बहुत बड़ा, विशाल। महेश्वर इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ये लिखा खरगोन, किस जिले में है? खरगोन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8, सरज इज द। बेटा, किसी वाक्य में द लगा है तो द के साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कौन सी डिग्री का? सुपरलेटिव का। तो हम बेस्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन में बेस्ट आपको मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, रोहिणी इज ईटिंग एन ऑरेंज। देखो ये लिखा एन ऑरेंज। बेटा, ऑरेंज देखो ऐसे लिखते हैं हिंदी में। आप शब्द को हिंदी में लिख करके देखें,
अगर शुरुआत स्वर से है तो एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप ऐसे लिखते हो अम्ब्रेला, हिंदी में लिख करके देखें आप, अस्वर है तो एन का प्रयोग करें। HOUR, इसको आवर पढ़ते बेटा, हावर नहीं पढ़ते, आवर। आवर में अस्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। टीचर, टीचर, टीचर में पहला चट्ट, ये एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर लिख के देखिए, फ्लावर, फ्लावर हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में पहला अक्षर कौन सा है, व्यंजन है, तो ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए फ्लावर। इसको लिखो जरा, ईयर, ईयर, पहला अक्षर स्वर है, वोवेल है, तो एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से फार्मर, फार्मर में आप बताओ हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, फार्मर शब्द में किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का या एन का, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विलोम, अपोजिट ऑफ किंग, किंग का अपोजिट होगा क्वीन, जिसका मतलब होता है रानी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंक्चुएट, पंक्चुएट मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। याद रखिए इस शब्द को, पंक्चुएट मतलब विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो वाक्य की शुरुआत बेटा कैपिटल लेटर से करेंगे, जो कि यहां पर स्मॉल लेटर से हो रही थी। ठीक है, तो हमने कैपिटल कर दिया। बीच में अगर कहीं कोई नाम आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये स्मॉल था तो हमने कैपिटल कर दिया, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। तो देखो इंदौर के बाद फुल स्टॉप लगाया तो हमने भी लगा दिया है। इंदौर नाउन है तो आई कैपिटल बना हुआ है। रानी अहिल्या भाई, देखो ये देखो, ये भी नाम में है किसी का, तो रानी में आर, ये कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर बीच में कहीं पर कोई भी नाम आता है, नाउन आता है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अगर इन शब्दों को आप रीअरेंज करोगे इनको, तो स्पेलिंग बन जाएगी FORT, फोर्ट मतलब किला। और चित्र में जो आप किला देख रहे हो यही है महेश्वर फोर्ट। ठीक है, अब मैं तो कम से कम 4-5 बार घूम के आ गया ये महेश्वर फोर्ट। इस पर सीढ़ियों से नीचे उतरोगे तो आप यहाँ पर आपको नर्मदा जी बहती हुई मिल जाएंगी। बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए सभी को। इन शब्दों को अरेंज करोगे तो शब्द बन जाएगा होली, जिसका मतलब होता है पवित्र। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ। महेश्वर फोर्ट किससे बना हुआ है, तो वो रेड स्टोन से, लाल प्रकार का एक पत्थर होता है जो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। स्टोन का मतलब पत्थर, तो ये लाल पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 14, तो प्यारे बच्चों एक मूवी देखी होगी आपने, बाहुबली। बाहुबली में तो ये जो जहाँ का सीन है, जिस शहर का नाम रखा गया है, वो इसी महेश्वर के नाम से प्रेरित है। ठीक है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर। तो महेश्वर का प्राचीन नाम, प्राचीन मतलब पुराना, इस शब्द को याद रखें। एंशियंट मतलब प्राचीन या पुराना। अगर इसका आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए तो वो न्यू होगा, न्यू। ठीक है, तो महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, इसका नाम है महेशमती। बाहुबली पिक्चर में भी शहर का नाम क्या था, महेशमती। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वेयर डिड भोला टेक बाथ। भोला ने स्नान कहाँ किया। भोला टुक, बेटा प्रश्न में डिड लगा हुआ है तो हम टेक की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का है ना, सेकंड फॉर्म है।
भोला टुक बाथ इन होली रिवर नर्मदा। भोला ने पवित्र नदी नर्मदा में स्नान किया। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। तो इसमें विच की जगह लगा देंगे महेश्वर, इस विच की जगह। बाकी पूरा प्रश्न सही है। महेश्वर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत में महेश्वर सबसे अच्छा किला है। मध्य भारत मतलब हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हुज कैपिटल वाज महेश्वर। महेश्वर किसकी राजधानी थी। महेश्वर वाज द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई की कैपिटल टाउन थी। कैपिटल मतलब राजधानी थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आपको अपोजिट लिखने हैं। तो बेटा अपोजिट मतलब विलोम, अर्थ में उल्टे। नैरो, नैरो को मतलब होता है सकरा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा वाइड। थिन, थिन का मतलब होता है बेटा पतला, इसका अपोजिट हो जाएगा मोटा, FAT फैट। बिग, बिग मतलब बड़ा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कोई लंबाई में छोटा हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग, ठीक है। चलिए इन शब्दों को आप आज ही याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19, सुनील, भोला, इनकी रघु, इनके सभी दोस्तों की बात हो रही है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और पाठ्य पुस्तक का पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने एक पूरी सीरीज कराई है, जिसमें आपकी जो बुक है हर एक प्रश्न को हल कराया है मैंने उसको, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियोज आप देख लेना, तो एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन आंसर पाते हैं। हु वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो हु की जगह लिख देंगे हम सिर्फ और सिर्फ रानी अहिल्याबाई, बाकी प्रश्न में से ही उतार देंगे। रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ होलकर डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। बाय विच अदर नेम इज महेश्वर फोर्ट नॉन। महेश्वर फोर्ट किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो महेश्वर फोर्ट इज नॉन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स। फोर्ट कॉम्प्लेक्स मतलब किलों का समूह। नर्मदा जी के किनारे किनारे बहुत लंबाई तक झुंड में किले बने हुए हैं वहां पर, तो फोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सी, विद होम डिड भोला विजिट महेश्वर। किसके साथ भोला महेश्वर घूमने गया। भोला विजिटेड महेश्वर विद हिज फादर। अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों निर्माण करना। तो बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, इसकी सेकंड मतलब पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म होती है बिल्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी होती है बिल्ट। तो आपको ये लिखनी थी सिंपल पास्ट फॉर्म BUILT, निर्माण किया, इसका मतलब होगा निर्माण किया। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज राइट देयर नेम। पैसेज में कौन कौन से राज्यों का जिक्र है। तो बेटा इसमें 2 राज्यों का जिक्र है, गुजरात और राजस्थान, जहां से महेश्वर का किला बनाने के लिए पत्थर मंगवाया गया था। ये चित्र देखो जरा, खूबसूरत चित्र किस जगह का है। तो आपको किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जहां पर आप घूमने गए हो उसके बारे में 5 बातें लिखनी है। तो ये खूबसूरत जगह है मांडव, धार जिले से 35 किलोमीटर दूर है। ये बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पर जहाज महल बना हुआ है। चलिए देखते हैं 5 सेंटेंसेस। मांडव इज अ वेरी ओल्ड प्लेस इन महेश्वर इन मध्य प्रदेश। मांडव मध्य प्रदेश में बहुत ही पुरानी जगह है। देयर आर बिग फोर्ट्स एंड पैलेसेस इन मांडव। मांडव में बड़ा सा किला और महल भी हैं, पैलेसेस।
द जहाज महल लुक्स लाइक अ बिग शिप। जहाज महल एक बड़े जहाज की तरह दिखता है। किंग्स एंड क्वींस लिव्ड देयर लॉन्ग एगो। बहुत समय पहले वहां पर राजा और रानी रहते थे। मैनी पीपल विजिट मांडव टू सी इट्स ब्यूटी। बहुत से लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए मांडव जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप में से किन किन लोगों ने ये मांडव का जो जहाज महल है और यहाँ के किले देखे हैं। रानी रूपमती का महल भी है यहाँ पर, रूपमती। बाज बहादुर का भी महल है। चतुर्भुज भगवान श्री राम का भी यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं किन किन लोगों ने ये मांडव देखा है और कौन सी चीज़ मांडव की आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।